आएगा। इस छठे स्कंद की ओर लेकर के चले हम आपको, जहां पर अजामिल का चरित्र प्रतीक्षा में है। उस चरित्र को आरंभ करते हैं। निवृत्ति मार्ग कथितो आदो भगवताम यथा। इस भागवत रूपी ग्रंथ में यहां पर कहते हैं, ये जो छठा स्कंद है ना, इस छठे स्कंद में 19 अध्यायों का वर्णन किया गया। और 19 अध्यायों में 19 अध्यायों में अजामिल का चरित्र बड़ा विशाल रूप से लिखा गया। अजामिल चरित्र आरंभ करते यहां से। एक बार की बात है, एक कानकुब्ज गोत्रीय ब्राह्मण देवता है ये। अजामिल तो इनका नाम बाद में पड़ गया जी। अजा कहते माया को, और मिल जाना उसमें घुल जाना। माया के साथ में मिल जाने के कारण इसका नाम अजामिल पड़ गया। मगर भागवत जी बता रही है अजामिल बड़े उच्च कोटि के ब्राह्मण है, कानकुब्ज गोत्रीय ब्राह्मण है, गंगा किनारे के रहने वाले ब्राह्मण हैं। इनका पहले विवाह भी हो गया था, पिताजी माताजी और पुत्रों के साथ में रहा करते थे ये। बाद में अजामिल बन गए। तो ये अजामिल कैसे बन गए उसकी बात बता रहे यहाँ पर। कानकुब्ज गोत्रीय ब्राह्मण देवता, कानपुर के पास रहने वाला, कानपुर के पास में कन्नौज नाम का एक शहर है। ये जो कन्नौज है ना, बड़ा प्रसिद्ध है, इत्र के लिए प्रसिद्ध है। सुगंधी नगरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। यहाँ पर इत्र बहुत बनता है। हमारे यहाँ पर कविता में कहते हैं ना, कन्नौज का इत्र, दिल्ली का शस्त्र, रामपुर के चाकू, चंबल के डाकू, आगरा के सरिया, बॉम्बे की परियां, आगरा के सरिया, बॉम्बे की परियां, कश्मीर के दुसाले, अलीगढ़ के ताले, नागपुर के संतरे, इलाहाबाद के अमृत, दिल्ली का बारूद प्रसिद्ध है। बोलो राधे राधे। मथुरा का खुरचन, मुरादाबाद का बर्तन प्रसिद्ध है। मुरादाबाद का बर्तन, मथुरा में आए हो वृंदावन में तो क्या खाना चाहिए? खुरचन। बोलो राधे राधे। यहाँ का एक प्रसिद्ध आइटम है, खाना चाहिए। बोलो राधे राधे। आप नहीं खा सकते तो पंडितों को खिला दो। बोलो राधे राधे। ब्राह्मण को हर समय मधुरम जितना हो सके। सुभाष बाबू कहते हैं कि भाई इतनी रबड़ी मंगवा रहे, ब्राह्मण देवता खा पाएंगे क्या? मैंने कहा मंगा करके देखो, बच जाए तो फिर राधे राधे हो जाए। मेरे भाई कभी भी भोजन वो है जो रुचिकर और स्वादिष्ट मिल जाए। बोलो राधे। अस्तु, आज भागवत रूपी ग्रंथ में यहां पर कहते हैं कन्नौज नाम का ये शहर है, और कन्नौज नाम के शहर में इत्र की नगरी, सुगंध की नगरी, यहाँ पर एक कानकुब्ज गोत्रीय ब्राह्मण है। और कानकुब्ज गोत्रीय ब्राह्मण जो है नित्य प्रति अग्निहोत्री है, कर्मकांडी है। ये रोज यज्ञ होम हवन करते हैं। अपने हाथों से जंगल में से समीदा काष्ठ तोड़ करके लाते हैं। एक दिन की बात है, ये जो ब्राह्मण देवता है होम अग्निहोत्री होने के कारण जंगल में लकड़ी तोड़ने के लिए जब गए हुए थे, सायंकाल के बेला में आ रहे थे वापिस, तो गांव के अंतिम छोर में, गांव के अंतिम कोने में एक बुरी स्त्री को बुरे पुरुष के साथ में बुरा कार्य करते हुए देख लिया। तो इस ब्राह्मण का मन बुरा हो गया। बुरी स्त्री यानी वेश्या। बोलो राधे। गांव के अंतिम कोने में क्या दृश्य देखा? एक बुरी स्त्री को एक बुरे पुरुष के साथ में बुरा कार्य करते हुए देख लिया। इस ब्राह्मण का मन भी बुरा हो गया। होम हवन का जो गठरी थी नीचे पटक दी। अरे ब्राह्मण देवता उस बुरी स्त्री के साथ में मिल गए, तो इसका नाम अजामिल हो गया। अब तो ये जो बुरी स्त्री जो कुछ कहती है इसी के साथ में लगे रहते हैं। इस बुरी स्त्री जैसी कहती है, जो ब्राह्मण देवता कभी मच्छर को नहीं मारते होंगे, वो ब्राह्मण देवता आज हिंसक रूप धारण कर लिया। गले में जनेऊ धारण करने वाले उच्च कोटि ब्राह्मण देवता अब होम के लिए लकड़ी तोड़ने नहीं जाते जंगल में, अब मृगया करने जाते हैं। अब हाथ में माला झोली नहीं है, अब हाथ में धारदार हथियार लेकर के जाते हैं। अब मुख में गायत्री इत्यादि नहीं, अब मारो काटो का उच्चारण है। हाहाकार का वातावरण बना दिया इस अजामिल ने चारों तरफ। अजामिल का हाहाकार सुन करके इस बुरी स्त्री ने और अजामिल ने मिलकर के कई बालकों को जन्म दे दिया। और कई बालकों का जन्म देने के बाद में अजामिल यहाँ पर रह रहा है। एक दिन की बात है, इस कन्नौज की नगरी में संतों का एक मंडली पहुंच गई। और संतों की जब मंडली पहुंच गई, संतों के मंडली ने गांव वालों से पूछा, भैया सायंकाल की बेला हो गई, रात्रि में विश्राम करना चाहते हैं, कोई यहाँ पर भगत का घर है बता दो। जिन लोगों से पूछा था वो लोग सौदाहरी बोल, जानबूझ के
परेशान करने वाले, बोलो राधे। महात्माओं की मंडली ने जिन लोगों से पूछा था उन लोगों ने जानबूझ करके महात्माओं को भटका दिया। महात्माओं ने पूछा, भैयाओं इस गांव में कोई भगत जी रहते हो तो बता दो। इन लोगों ने कहा कि जाओ, गांव के अंतिम कोने में अजामिल नाम के भगत जी रहते हैं, बड़े उच्च कोटि के भगत जी हैं। महात्मा मंडली साधु संत सीताराम नाम की गर्जना करते हुए पहुंच गए। अजामिल घर पर नहीं है। वो जो बुरी स्त्री है ना, महात्माओं ने जाकर के सीताराम कह करके चिमटा गाड़ दिया जी। ये महिला बाहर आ गई, बुरी स्त्री। महात्माओं आप हमारे यहां पर कैसे आ गए? तब यहां पर महात्मा जी कहते हैं, हे देवी, गांव के लोगों ने बता दिया है कि तुम बड़े भगत की घर में हो। तब ये बुरी स्त्री कहते हैं, महात्माओं आपको गलत पता बता दिया गया है। हम नगर वधु हैं, हमको नगर वधु के नाम से जाना जाता है, हमको पुनशला के रूप में जाना जाता है। हम अच्छी स्त्री नहीं है। आपको जिसने भी पता बता दिया गया है, ये अच्छे घर का पता बताया नहीं। आपको मालूम होना चाहिए हे महात्मा जी, महात्मा लोग नगर वधु के हाथ से भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। मैं बहुत बुरी स्त्री हूं। महात्माओं ने कहा, कुछ भी हो देवी, अब तो ये चिमटा गड़ गया है ना सायंकाल के बेला में, अब तो सूर्य उदय होगा तभी आगे की यात्रा होगी, अब रात्रि भर यहीं रहेंगे हम। इस देवी ने कहा कि हे महात्माओं मेरे दरवाजे पे आप भूखे प्यासे रहोगे तो ठीक नहीं है। हे महात्माओं कोई उपाय हो तो बता दो। तो महात्माओं ने कहा, देवी कच्चा सीधा सामान निकाल करके हमको दे दो, हम अपने आप बना करके प्रसाद बना करके राम जी को अर्पण करके खा लेंगे। इस बुरी स्त्री अपने घर में से कच्चा सीधा निकाल करके दे दिया और महात्मा जी ने बना करके राम जी के सामने रख दिया। बोलो राधे। महात्माओं का भोजन कैसा होता है मालूम है ना? यहाँ के आश्रमों में भंडारे होते आपने देखा होगा, भोजन सामने परोस के आता है, उसके बाद में जयकारा चालू हो जाता है। घर में तो लोगों को गरम गरम चाहिए, बोलो राधे राधे, मगर यहाँ पर तो परोसने के बाद में फिर जयकारा चालू हो जाता है। खाने वालों खिलाने वालों के दाता भुक्ता के सबकी जयकारा हो जाता है। 108 जयकारा होने के बाद ही चारों अखाड़े की जय, चारों धाम की जय, चारों वामन द्वारे की जय, क्या क्या हरि बोल हो जाता है जी। भोजन परोसना शुरू हो जाता है, राम जी का नाम लेकर के सब राधे राधे चलता रहता है। साधु संतों की पंगत लगी हुई है, जयकारा चल रहा है और भोजन करने लगे हुए महात्मा लोग। महात्मा लोगों ने जैसे भोजन आरंभ कर दिया है ना, आजामिल जंगल में जो गया है ना, इसका पाप क्षय होने लग गया। आप जिसको भी अन्न खिलाते हैं और उस अन्न को खिलाने के बाद में खिलाने वाले का पाप क्षय होता रहता है। बोलो राधे। आजामिल के यहाँ का अन्न महात्मा लोग जब खा रहे थे, आजामिल जंगल में मृगया शिकार खेलने गया है, जीव जंतुओं की हत्या कर रहा है, मगर महात्मा लोग जब अन्न को ग्रहण कर रहे थे, जैसे जैसे ग्रास बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे आजामिल के पैर अपने आप घर की तरफ बढ़ रहे थे। महात्मा लोग जैसे ही भोजन समाप्त की ओर पहुंचे, आजामिल ने प्रवेश कर दिया। टेढ़ी नजर करके देख रहा है महात्माओं की तरफ। घरवाली ने कह दिया, इस बुरी स्त्री ने, पतिदेव आप इधर आइए, इनको। आजामिल पूछा, इन महात्माओं को किसने बुलाया? ये बुरी स्त्री कहती, मैंने बुलाया है, देवी ने बुलाया इसलिए कुछ नहीं बोला। आजामिल कहता है कि ठीक है देवी, चलिए अब आगे की क्रिया करें, चलिए हम अपने काम में लगे रहते हैं, महात्मा लोग अपने काम में। आजामिल ने जब ऐसे बोला तो पत्नी बोली, कम से कम महात्माओं को प्रणाम तो कर लीजिएगा। चलिए महात्माओं को प्रणाम कराने के लिए ये बुरी स्त्री जब लेके आई ना, आजामिल ने कहा, महात्माओं हम आपको प्रणाम करते हैं, अब उठ जाइए, आप भोजन कर लिया हो तो। महात्माओं ने कहा, ऐसे कैसे उठेंगे? जब तक भोजन के बाद में दक्षिणा नहीं दोगे तब तक हम नहीं उठेंगे। आजामिल ने कहा, मैं जो प्रणाम कर रहा हूं ना, मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूं, ये मेरी जो पत्नी है ना, इसने कह दिया है इसलिए मैं प्रणाम कर रहा हूं। मैं तो तुम्हारा ये लंगोटा सोटा और लोटा उठा करके भाग जाता, ये तो पत्नी की कहने की वजह से मैं तुमको प्रणाम कर रहा हूं। मैं तुमको दक्षिणा नहीं देने वाला, ना कुछ दूंगा ना लूंगा। महात्माओं ने कहा कि हम दक्षिणा लिए बगैर यहां से नहीं उठेंगे। आजामिल ने कहा, हम बिल्कुल दक्षिणा नहीं देंगे। महात्माओं ने कहा, सुनो आजामिल, हम जो दक्षिणा मांगना चाहते हैं पहले पूछ तो लो क्या चाहिए। आजामिल की जो पत्नी है ना, इसने पूछ लिया, बोलिए महात्मा जी आपको दक्षिणा के रूप में क्या चाहिए? तब महात्मा बोले, हे देवी, हमको ना रुपए पैसे चाहिए, ना सोना चांदी, ना वस्त्र आभूषण चाहिए, मगर दक्षिणा तो चाहिए। हे देवी, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे गर्भ में कोई बालक है। आजामिल ने कहा, ठीक है, पहले 8 बालक है, 9वां बालक है। तो महात्माओं ने कहा, दक्षिणा के रूप में यदि कुछ देना है ना, इस बालक का नाम आप नारायण रख दीजिएगा। आजामिल ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, नाम तो रखना ही था, सो पहले रख लिया तो चलो। सो आजामिल ने वचन दे दिया कि जब बेटा होगा तो इसका नाम मैं
नारायण रख दूंगा। क्या नाम रख दूंगा? नारायण नाम रख दूंगा। महात्मा लोग प्रातःकाल हो गया, तीर्थाटन के लिए आगे की ओर बढ़ गए। समय व्यतीत होता गया। 9 महीने 9 दिन के बाद में अजामिल के यहाँ पर छोटे बालक ने जन्म ले लिया। मेरे गुरुजी एक बात बहुत अच्छी कहा करते थे, जो छोटा बेटा होता है ना वो माँ को बहुत प्रिय लगता है। माँ को लगता है कि घर का बंटवारा हो जाएगा ना तो मैं छोटे बेटे की तरफ जाऊंगी। बड़ा बेटा जो होता है ना वो बाप को प्रिय होता है। बाप को लगता है कि अग्नि संस्कार मेरा करेगा, मुझे तिलांजलि पिंडदान यही तो करेगा। तो बड़ा बेटा जो बाप को प्रिय, छोटा बेटा माँ को प्रिय, बीच वाले बाबा जी बन जाते। बोलो राधे राधे। यदि रास्ते में तुमको साधु संत मिल जाए ना कहीं इधर उधर, मेरे गुरुजी कहते हैं 100 में से 90% नहीं 50% तो आपको बीच वाले ही मिल जाएंगे। बोलो राधे राधे। ये जो बीच वाले हैं ना या तो बहुत कुछ बन जाते हैं या फिर बहुत कुछ हरी बोल हो जाते हैं। इसलिए हम दो हमारे दो। बोलो राधे राधे। छोटा बड़े का सिद्धांत ही खत्म कर दिया। आज यहां पर एक छोटा बेटा जो है ना अजामिल को बहुत प्रिय है। क्यों? उस बुरी स्त्री को प्रिय है। ये बुरी स्त्री को प्रिय होने के कारण अजामिल अब छोटे बेटे नारायण को देख करके, पुत्र नारायण इधर आना, बेटा नारायण ये काम कर देना, बेटा नारायण वो काम कर देना, हर समय बेटा नारायण बेटा नारायण। समय व्यतीत होता गया। अजामिल पड़े हुए हैं शैया के ऊपर, वृद्धावस्था हो गई है। अजामिल को यम के दूध पकड़ने के लिए आ गए, मूर्ति का पासा जब फेंक दिया। अजामिल घबरा गया और पुत्र को आवाज लगाई, पुत्र नारायण कहाँ हो तुम? पुत्र नारायण तो नहीं आ गया, पुत्र नारायण तो नहीं आया, मगर विष्णुदूत आकाश मार्ग से जा रहे थे, उन्होंने आकर के यमदूतों को भगा दिया। अजामिल सारा दृश्य देख रहा है। पहले काले कलुटे पुरुष आए थे, बाद में पीले वस्त्र धारण करके आए थे, मुझे बचा लिया है, अब मैं बच गया हूं। अजामिल ने तुरंत घर को त्याग दिया और जंगल में जाकर के तपस्या करके पुनः गंगा जी का आचमन करके स्वर्गारोहण की यात्रा कर दी। यहां पर एक सिद्धांत की बात यह है, क्या बेटे का नाम लेने से नारायण की प्राप्ति हो जाएगी? और ऐसे व्यक्ति का जिसने वेश्यागमन किया हो, जिसने अपने माता पिता को छोड़ दिया हो, अजामिल को पहली पत्नी थी, बच्चे थे, ब्राह्मण है, सब कुछ उसने अनर्थ कर दिया था, फिर भी अजामिल को भगवान क्यों मिल गए जी? क्यों उसको पुत्र का नाम लेने से? तो चलिएगा अजामिल का पहले का जन्म बता रहे यहां पर। अजामिल को भगवान क्यों मिले? बेटे का नाम लेने से भगवान नहीं मिलते जी। ये तो जैसे रज्जू को सर्प, रस्सी को देख करके सर्प का आभास हो जाना, उस तरह से बेटे का नाम लेकर के भगवान का नाम ले, ये आश्चर्यजनित कथा है। तो चलिएगा अजामिल को भगवान क्यों मिले, क्यों वेश्यागमन करने के बाद भी भगवान मिले? अजामिल का पहला जन्म आरंभ करते हैं। एक अवधूत चिंतन नाम के महात्मा जी हैं, गंगा जी के पावन तट पे रहते हैं। परमहंस वृत्ति के महात्मा जी ही है, अवधूत चिंतन नाम है इनका। 100 साल तक इन्होंने तपस्या ली हुई है। इन्होंने मां के अलावा किसी महिला का स्पर्श नहीं किया है, यहां तक कि उन्होंने अग्नि का पका हुआ भोजन भी नहीं किया है। इतना कठोर नियम लेके रहते हैं ये महात्मा जी, अवधूत चिंतन नाम के महात्मा जी। परमहंस वृत्ति को धारण किए हुए हैं। कोई इनको दृश्य, कोई इनको देखे नहीं, इसलिए रात्रि के 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर के गंगा जी में स्नान करने जाते हैं। एक बार की बात है, अवधूत चिंतन नाम के महात्मा जी गंगा जी में स्नान करने पहुंचे थे। आयु 100 वर्ष के, शरीर जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। गंगा जी का एकदम ठंडा जल, शीतल जल, और शीतल ठंडे जल में जैसे डुबकी लगाई, इस अवधूत चिंतन नाम के महात्मा जी का रक्त प्रवाह बंद हो गया और शरीर अचेत होकर के, बेहोश होकर के पानी में बहने लग गया। इस कथा को थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा, कथा के प्रति अश्रद्धा पैदा मत कर लीजिएगा, क्योंकि कथा सुनने में बड़ी विचित्र लगेगी आपको, अश्रद्धा भी हो सकती आपके। मगर भागवत रूपी ग्रंथ आज यहाँ पर कहता है, अवधूत चिंतन नाम के महात्मा जी जब स्नान कर रहे थे, ठंडे जल के कारण इनका शरीर बेहोश हो गया, पानी में शरीर बहते जा रहा है नीचे। शरीर जब बहता जा रहा था ना, तो नीचे की तरफ एक सदग्रस्त पति पत्नी अपनी 16 वर्ष की कन्या के साथ में स्नान कर रहे थे। महात्मा जी का शरीर जब बहते जा रहा था, तो सदग्रस्त ने विचार किया, ये महात्मा जी पानी में बह के जा रहे हैं। हाथ लगा करके देखा तो मालूम पड़ेगा इनकी नस चल रही है। सदग्रस्त ने इस महात्मा जी को बाहर निकाला, बहुत प्रयास किया गर्मी लाने का, कपड़े उड़ा दिए गए, गर्म वस्त्र डाल दिए गए, शरीर की मालिश कर दी, मगर चेतना नहीं आ रही थी।
सदग्रस्त ने विचार किया, महात्मा जी को जीवन दान हम कैसे दें, किस तरह से महात्मा को जीवित करें। बेहोश हो गए महात्मा जी, किस तरह से इनको चेतना लाई जाए। बहुत प्रयास किया मगर महात्मा जी को होश नहीं आ रहा था। तब सदग्रस्त ने कह दिया, हे बेटी, महिलाओं के अंदर, स्त्री के अंदर 40 गुना गर्मी भगवान ने इसलिए दी है कि हम उनके गर्भ से जन्म लेकर के आते हैं। इस सदग्रस्त ने अपने बेटी से कहा, बेटी अभी तुम युवावस्था को हो, इस महात्मा के शरीर के साथ आलिंगन करो, थोड़ा सा गर्माहट आ जाएगी, और गर्माहट मिल जाएगी तो महात्मा को चेतना आ जाएगी। इस बेटी ने गंगा को प्रणाम कर दिया, माता पिता को प्रणाम कर दिया और महात्मा जी के शरीर से आलिंगन कर लिया। थोड़ी देर के बाद में महात्मा जी को जब गर्मी मिल गई, महात्मा जी की चेतना जागृत हो गई। महात्मा जी ने जब नेत्र खोले, अपने शरीर से लड़की को जब चिपटा आलिंगन करते हुए देख लिया, महात्मा जी क्रोधित हो गए और उठ करके खड़े हो गए। ए लड़की, तूने ये क्या कर दिया? मेरा 100 साल का संकल्प तूने तोड़ दिया। मैंने संकल्प लिया था कि 100 साल तक मैं किसी महिला को देखूंगा नहीं, स्पर्श नहीं करूंगा। मैंने अपनी माँ के अलावा किसी को स्पर्श तक नहीं किया, और हे लड़की, तूने मेरा 100 साल का व्रत खंडित कर दिया। सदग्रस्त ने कहना शुरू कर दिया, हे महात्मा जी, आप पानी में बह करके जा रहे थे, आप मृत्यु के मुंह में चले जाते। महात्मा जी ने कह दिया, हम मर जाते तो अच्छा होता, हमारा तप तो खंडित नहीं। महात्मा जी ने क्रोध में आकर के इस लड़की की तरफ देख करके कहना शुरू कर दिया, हे लड़की, तूने मेरा व्रत खंडित कर दिया है, तपस्या खंडित कर दी है, इसलिए मैं तुझे शाप दूंगा। महात्मा जी ने क्रोध में आकर के इस लड़की को वेश्या होने का शाप दे दिया। ये लड़की गंगा मैया से कहती, गंगा मैया, सुना है कि साधुओं के चरण छूने से कल्याण होता है, साधुओं को भोजन करने से प्राप्ति हो जाती भगवान की, मगर तो मैंने साधु को जीवन दान दिया और उसने मुझे वेश्या होने का शाप दिया। हे गंगा मैया, मेरा क्या होगा? तब यहां पर गंगा जी की शक्ति आ गई जी, माता पिता की शक्ति आ गई इस लड़की के अंदर। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो। और यहाँ पर इस महात्मा जी ने जब इस लड़की को वेश्या होने का जब शाप दे दिया ना, इस लड़की ने गंगा मैया को प्रणाम कर दिया, हे गंगा जी, हे माता पिता, मैंने कौन सा ऐसा पाप किया, मैंने कौन सा ऐसा अपराध किया, महात्मा जी ने मुझे इतना भयानक शाप दे दिया। गंगा जी की कृपा हो गई इस लड़की के अंदर, और इस लड़की ने भी हाथ में गंगा जल लेकर के महात्मा जी को शाप दिया, हे महात्मा जी, जब तक मैं वेश्या बन करके तुम्हारे जिंदगी में नहीं आऊंगी तब तक आपका भी उद्धार नहीं होगा। तो वही अवधूत चिंतन नाम के महात्मा जी अगली जन्म में अजामिल बन करके आ गए, और वो लड़की वेश्या बन करके आई हुई थी। पहले जन्म का पुण्य काम कर गया जी, ये मत समझिएगा कि तुरंत अजामिल को भगवान मिल गए, बोलो राधे। और अजामिल के चरित्र के बाद में नारायण कवच की कथा यहाँ पर बताते हैं। नारायण कवच के बाद में इस छठे स्कंद में सुंदर विष्णु पत्नी महामाये
महापुरुष लक्षणे प्रेता में महाभागे लोकमातर नमोस्तुते। ये जो मंत्र है ना, ये लक्ष्मी प्राप्ति के लिए है। छठे स्कंद के 19वें अध्याय में अंतिम दूसरे स्थान पर ये श्लोक आ जाता है। इस मंत्र को करने से घर में लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है। कई लोग कहेंगे महाराज जी घर में लक्ष्मी तो है मगर टिकती नहीं, बोलो राधे राधे। लक्ष्मी प्राप्ति का मंत्र तो लिखा, विष्णु पत्नी महामाये महापुरुष लक्षणे प्रियता में महाभागे लोकमातर नमोस्तुते। छठे स्कंद के 19वें अध्याय में अंतिम 2 नंबर पे श्लोक आ जाता है। इस श्लोक से लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है। लक्ष्मी को रोकना हो ना तो एक मंत्र इसी श्लोक में है, त्रिलोके पूजते देवी कमले विष्णु वल्लभे यथा तुम अचला कृष्णे तथा भवमयी स्थिरा। इस मंत्र को करने से घर में जैसे नारायण के चरणों में लक्ष्मी निवास करती है ना, उसी तरह से लक्ष्मी जी आपके घर में निवास कर जाएगी, बोलो राधे। आज भागवत रूपी ग्रंथ में यहाँ पर 19 अध्यायों का ये छठा स्कंद में विश्राम देते हैं। और चलिए 7वें स्कंद में लेके चलते हैं हम आपको। और 7वें स्कंद में जाने से पूर्व एक मिनट भगवान का नाम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। 7वां स्कंद जो है ये 15 अध्यायों का है। और 15 अध्यायों में 1 से लेके 10 अध्याय तक प्रहलाद चरित्र लिखा गया। और 10 से लेकर के 15वें अध्याय तक आश्रमों का वर्णन, वर्णों का वर्णन, चतुर्व्यूह पुरुषार्थ का वर्णन, धर्म सिद्धांतों का वर्णन लिखा गया। 7वां स्कंद नारायण के पुत्र ब्रह्मा जी हो गए। ब्रह्मा जी के पुत्र हो गए मरीचि, मरीचि के पुत्र हो गए कश्यप, कश्यप के पुत्र हो गए हिरण्यकश्यपु, अरे हिरण्यकश्यपु के पुत्र हो गए प्रहलाद। हिरण्यकश्यपु एक दिन की बात है, हिरण्यकश्यप को मालूम पड़ गया कि मेरे भाई हिरण्याक्ष को वराह ने मार दिया है। तपस्या करने जंगल में पहुंच गया, मगर देवताओं को अच्छा नहीं लगा। ऊंच निवास नीच करतूती देख न सके पराई विभूति। देवताओं को लगा ये राक्षस हिरण्यकश्यप यदि तपस्या करेगा तो कष्ट देगा, इसलिए रहते ऊपर मगर करतूती कैसी इनकी, बाबा गोस्वामी जी ने लिख दिया। बृहस्पति जी को भेज दिया तोते का रूप लेकर के, हिरण्यकश्यप की तपस्या विघ्न कर दी। हिरण्यकश्यप ने पुनः दूसरे दिन जाकर के तपस्या आरंभ कर दी और तपस्या में ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर दिया और ब्रह्मा जी से वरदान मांगना शुरू कर दिया। हे ब्रह्मा जी मुझे वरदान दीजिएगा कि मैं अजर अमर बन जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा भले मानस मैं मर जाता हूं, तुझे अजर अमर कहां से करूंगा। हिरण्यकश्यप ने कहा मैंने आपकी तपस्या करी, मुझे वरदान तो देना पड़ेगा आपको। ब्रह्मा जी ने कहा अजर अमर होने के अलावा जो कुछ मांगना है सो मांग ले, सो दे दूंगा। तो यहाँ पर हिरण्यकश्यप वरदान मांग रहा है और ब्रह्मा जी तथास्तु कह रहे हैं। हिरण्यकश्यप कहता सुनो ब्रह्मा जी मैं ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, तथास्तु। बोले ना बाहर मरूं ना अंदर मरूं, तथास्तु। सुनो दिन में मरूं ना रात में मरूं, तथास्तु। सुनो ब्रह्मा जी मैंने अस्त्र शस्त्र से मरूं, तथास्तु। बोले मैंने नर से मरूं ना पशु से मरूं, तथास्तु। सुनो ब्रह्मा जी आपके सृष्टि में किसी से न मरूं, तथास्तु। सुनो ब्रह्मा जी मैं 12 महीने में कभी ना मरूं, तथास्तु। बोलो राधे। सारे वरदान दे दिए, बोलो राधे। ब्रह्मा जी वरदान देकर के चले गए। ये जो हिरण्यकश्यप जो आया है वापिस, हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम है कयाधु। हिरण्यकश्यप को 3 बालक पहले के थे, लाद, अनुल्लाद और सल्लाद। लाद, अनुल्लाद, सल्लाद 3 पुत्र पहले के थे। जब हिरण्यकश्यप तपस्या करके आया ना तो चौथा बालक, इसे चौथे बालक को देख लिया तो इसका नाम प्रहलाद रख दिया। लाद कहते प्रेम को, प्रहलाद कहते प्रेम को। आज यहां पर कहते हैं प्रहलाद जी का नामकरण किया गया। 5 वर्ष के प्रहलाद जी जब हो गए इनको विद्यालय में डाल दिया गया। विद्यालय में हिरण्यकश्यप का विद्यालय है, यहाँ पर तलवार कैसे चलाना, धोखा कैसे दे देना, कैसे धनुष चलाना, कैसे मारकाट करना सिखाया जाता है। यहाँ पर 2 गुरुपुत्र हैं, षंडा और अमरक, शुक्राचार्य जी के पुत्र हैं। तेजस्विनी और शुक्राचार्य जी ने इनको जन्म दिया था। शुक्राचार्य जी के इस षंडा और अमरक के विद्यालय में प्रहलाद जी जब अध्ययन कर रहे थे एकांत में बैठ जाते और एकांत में बैठ करके प्रभु का चिंतन मनन करते। एक दिन की बात है, हिरण्यकश्यप को मालूम पड़ गया कि मेरा पुत्र मेरे शत्रु का नाम ले रहा है। बुलाया गया
अरे बुला करके पूछा, हे प्रहलाद तुमने कौन सी विद्या सीखी? 9 भक्ति का वर्णन बता दिया जी, 9 प्रकार की भक्तियों का नाम बता दिया। हिरण्यकश्यप को बड़ा गुस्सा आ गया, गुरुजी को डांट दिया। दोनों गुरुजियों ने कहा कि न मत प्रणीत न पर प्रणीत, मैं नहीं जानता ना वो भी नहीं जानता। बोलो राधे, हम नहीं जानते कहां से सीख के आ गया है। प्रहलाद जी को बहुत कष्ट दिया गया, हाथी के पैर के नीचे डाल दिया गया, सांपों के बीच में। हमारे यहाँ पर कहते हैं ना, 2 भक्तों को विष दिया गया और 2 भगवानों को विष दिया गया। 2 भगवान विष लेने वाले कौन से?